हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की नई बहाली जो 2023 में जारी किया गया है, जिसमें कुल पद 21,391 पोस्ट है। इसमें आवेदन करने की जो शुरुआत है 20/7/2023 से है। अगर आप इस बहाली में फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो जो है आप ही के लिए है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जीरो से बिहार पुलिस की तैयारी कैसे शुरू करें इसके बारे में चर्चा किया गया है। कैसे आप जीरो से शुरू करें और कैसे लास्ट तक आपका क्वालिफिकेशन, मतलब कैसे आप क्वालिफाई कर जाएं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए देखते हैं कैसे इसका तैयारी करना है। इस वीडियो में आपको फुल स्ट्रेटजी और सिलेबस बताएंगे, क्या सिलेबस है बिहार पुलिस का और कैसे स्ट्रेटजी आप बनाएं कि आपको जीरो से लेकर लास्ट तक आप एकदम फाइनल तक आपका सिलेक्शन हो। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ चयन प्रक्रिया क्या होता है। तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले एक रिटेन एग्जाम होता है, जिसको हम लोग लिखित परीक्षा कहते हैं। अगला है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें फिजिकल होता है। अगला जो होता है मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद अगला जो है मेरिट लिस्ट होता है। तो ये 4 चरणों से बिहार पुलिस के लिए गुजरना होता है। तो चारों को हम एक एक करके बताते हैं कि कैसे होगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए लिखित परीक्षा जो होता है, सबसे पहले ये 100 प्रश्न आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होता है 100 प्रश्न होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने घंटा का पेपर होता है? तो 2 घंटा का पेपर होता है, जो कि 100 प्रश्न 100 मार्क्स का 2 घंटा में आपको सॉल्व करना होता है। इसका सिलेबस क्या होता है? तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है, आर्ट्स में देखा जाए तो आर्ट्स में आपको सबसे पहले भूगोल होता है। भूगोल जो होता है, भूगोल 2 पार्ट में होता है। भूगोल एक भारतीय भूगोल होता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। वर्ल्ड भूगोल होता है। तो इसमें आपको देखना होगा कि इसमें किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको भारतीय भूगोल कवर करना होगा, लेकिन कुछ टॉपिक है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों को पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ पार्ट ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। मैप से जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर पूछता है, तो उसको आपको कवर करना होगा। इसके लिए हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब हम टेस्ट सीरीज लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। देखिए अगला दिया गया है इतिहास। इतिहास जो है, इतिहास 4 भाग में बटा हुआ है। सबसे पहले प्राचीन काल आता है, जिसे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। फिर अगला होता है मध्यकाल। मध्यकाल जो होता है मिडाइवल हिस्ट्री होता है। उसके बाद आधुनिक काल होता है। आधुनिक काल जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो इसमें वो क्या होता है कि सबसे अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आधुनिक काल से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ 1-2 क्वेश्चन दे देता है, तो वो ज़्यादा उसके लिए नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हम अलग से 2-3 वीडियो बना देंगे, आप लोग वहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी। पॉलिटी जो होता है राज्य व्यवस्था। पॉलिटी में क्वेश्चन जो होता है ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है। इंडियन पॉलिटी से भाग 5 और भाग 6 अगर कंफर्म कर लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, तो इसी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो भाग 5 और 6 का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर अगला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रहता है। तो इकोनॉमिक्स में भी जो क्वेश्चन रहता है उसके लिए ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ना होता है। यही पंचवर्षीय योजना से रहता है, और 1-2 टॉपिक है जिसमें आरबीआई हो गया, और 1-2 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछता है। तो इससे क्वेश्चन आसान ही रहता है, लगभग कुछ करंट से क्वेश्चन रहता है तो बन जाता है। ये आर्ट्स जो पोर्शन है, आर्ट्स पोर्शन से कुल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है 30 से 45 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो 30 से 45 क्वेश्चन अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे जो होता है साइंस का पोर्शन है। आगे जो दिया गया है साइंस का पोर्शन। साइंस के पोर्शन में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, फिर बायोलॉजी होता है, फिर इकोलॉजी होता है। ये चारों पोर्शन से क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना जो है ये 20 से 30 क्वेश्चन है। साइंस से जो क्वेश्चन आता है ये भी 20 से 30 क्वेश्चन आता है। अगर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है जो बायोलॉजी से क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है तो इकोलॉजी से आता है। उसके बाद केमिस्ट्री से आता है, तब फिजिक्स से आता है। तो सबसे पहले आपको इसमें कवर करना पड़ेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी अगर आप कवर कर लेते हैं तो इसमें आप साइंस का आधा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। साइंस से अगर बायोलॉजी इकोलॉजी 2 टॉपिक है, ये कवर कर लीजिएगा तो आपको आधा क्वेश्चन साइंस का बन जाएगा। बाकी ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है, ये आप अगर 10 तक पढ़े हुए हैं, तो 10 तक जब पढ़े हुए हैं 10वीं तक, तो आपको आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। बाकी थोड़ा सा और बूस्टअप कर दीजिएगा अपने आप को, तो पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे जो होता है गणित दिया गया है। गणित मैथ से भी क्वेश्चन रहता है।
मैथ से जो क्वेश्चन रहता है 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, मैथ से भी क्वेश्चन 10 से 12 आ जाता है। इससे जो होता है ज़्यादा तो मैथ्स कवर नहीं करता है, लेकिन जो कुछ कुछ मुख्य टॉपिक है जिसको ज़्यादा बार बार रिपीट किया है, जैसे एवरेज जो चैप्टर है, औसत, उसके बाद समय, गति, दूरी जो चैप्टर है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, उससे भी क्वेश्चन आता है। फिर CISI से क्वेश्चन रहता है, उसके बाद प्रतिशत से रहता है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि से रहता है, फिर क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन दे देता है कभी कभी। उसके बाद त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन पिछला एग्जाम में पूछा था, तो इस वजह से इसको भी करना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो होता है उससे भी क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के लिए मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इस वजह से ये सब पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। फिर आगे दिया है रीजनिंग से, रीजनिंग से जो क्वेश्चन हो जाता है 2 3 4 क्वेश्चन दे देता है, तो ये लगभग बन जाता है, इसमें फंसता नहीं है। आगे दिया है हिंदी, हिंदी जो है हिंदी से भी क्वेश्चन आता है, तो हिंदी आपको जो होता है 8 से 10 प्रश्न आ जाते हैं, तो उसमें व्याकरण जो होता है उससे क्वेश्चन आता है। हिंदी साहित्य से जो पुस्तक और लेखक का नाम है उससे भी क्वेश्चन इससे पूछ देता है। फिर आगे दिया गया इंग्लिश, इंग्लिश से भी आपको क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में, तो आप इंग्लिश को भी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश अब ज़्यादा पढ़ने मत लगिएगा कि मतलब आपको CGL निकाला है, वैसे आप थोड़ा सा कवर कीजिएगा इसको, बस वही जो थोड़ा सा व्याकरण के बारे में नॉलेज रखिएगा, उससे 2 3 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद एंटो साइनो कुछ होता है, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी मैथ्स और आपको GK GS के पीछे ज़्यादा फोकस करना है। इसका जो PDF है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं, ये जो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। और देखिए इसकी शारीरिक पात्रता परीक्षा की क्या होती है, तो पुरुष के लिए पहले देख लेते हैं, तब उसके बाद महिलाओं के लिए देखेंगे। जो दौड़ होता है, दौड़ जो होता है 50 अंक का होगा, 50 अंक का होगा। ये 1 माइल दौड़ना होगा 1.6 किलोमीटर, जो कि अधिकतम 6 मिनट में आप दौड़ सकते हैं, लेकिन इस पर मेरिट बनने वाला है, फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा, रिटेन पे इसमें मेरिट नहीं बनने वाला है। तो इसमें क्या है कि 5 मिनट से कम में अगर दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर मिल जाएगा। अब 5 मिनट से 5:20 तक दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा। अगर 5:20 से 5:40 तक तो 30 अंक मिलेगा। 5:40 से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा। अगला देखते हैं, गोला फेंकना है, गोला जो फेंकना है इसमें भी आपको 25 अंक मिलेगा, जो कि 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 में 25 मिलेगा, अगर वही 19 फीट तक ही फेंक पाते हैं तो 17 नंबर ही मिलेगा। और देखते हैं, दिया गया है कि अगर 16 से 17 फीट ही फेंक पाते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा, अगर 16 से कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगला है ऊंची कूद, ऊंची कूद जो है 25 अंक का होगा, जो कि इसमें भी 5 फीट अगर फान जाते हैं तो 25 अंक नंबर मिलेगा। अगर 4 फीट से कम फानते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। और देख लेते हैं महिलाओं के लिए क्या योग्यता है, तो महिलाओं के लिए जो है ये इसमें भी दौड़ जो होगा 1 किलोमीटर का होगा, इसमें 5 मिनट में इनको पूरा करना है, जो कि अगर 4 मिनट से कम में पूरा करती हैं तो ये 50 नंबर मिलेगा। अगर 4:40 से 5 तक पूरा करती हैं तो 20 नंबर में ही मिलेगा। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है ये फिजिकल का यही है। आइए देखिए गोला फेंक में क्या होता है। गोला फेंक जो है, गोला फेंक में 25 अंक का होता है। इसमें 12 पाउंड का गोला जो है इनको फेंकना होता है, जो कि इसमें अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंकती हैं तो ये 25 अंक मिलेगा। अगर 12 फीट से 13 फीट फेंकती हैं तो 9 अंक मिलेगा, अगर 12 फीट से भी कम फेंकती हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। अगला है ऊंची कूद, ऊंची कूद भी 25 नंबर का होगा, मतलब इन लोग का भी जो फिजिकल होगा वो 100 नंबर का होगा। फिजिकल जो होता है बिहार पुलिस में वो 100 नंबर का होता है, जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पे ही बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटेन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पहले सबसे आपको रिटेन ही देना है, रिटेन में बढ़िया नंबर लाइएगा तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ देखिए 4 फीट दिया गया है, 4 फीट में 25 अंक मिलेगा। अगर 3 फीट फानती हैं तो 13 अंक मिलेगा, अगर 3 फीट से कम फान जाती हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।